शांति। आज की तारीख है 15/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर माँ वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। लौकिक परिवार हमारा जो हमारे शरीर के माता पिता हैं, अलौकिक परिवार जो हमारा बाबा के साथ बना है, हमारा जो ये ब्राह्मण परिवार है ना, हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो बाबा कहते हैं इन दोनों से तुम्हें तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न है आज की मुरली से, कयामत का यह समय है, इसीलिए बाप कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कौन सी ऐसी मत है जो शिव बाबा की सबको सुनाते रहो। उत्तर, बाबा की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत से पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का बरसा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए बरसा मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। शिव बाबा का बनकर हर कदम पर बाबा से डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। तुम्हारे इस समय 3 पिता हैं। भक्ति मार्ग में 2 पिता से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। सतयुग में जो हमारा एक पिता है, लौकिक पिता होते हैं, उनसे बाबा कहते हैं तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना, हिसाब बुद्धि में बैठता है। बाबा बच्चों से पूछते हैं हिसाब बैठता है। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसीलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो बाया पोस्ट ऑफिस जाती है। जहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, यहाँ भी बाबा को चिट्ठी लिखते हो। कैसे? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। अब बाबा ने 3 बाप कही है। बाबा ने कहा 3 पिता हैं। कौन से? एक तो हमारे लौकिक पिता जो हमारे शरीर के हैं, एक हमारे आत्मा के पिता परमात्मा शिव, और तीसरे ये ब्रह्मा बाबा भी हमारे पिता हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें इन तीनों से तोड़ निभाना है। अब इन बातों को तुम बच्चों के सिवा कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके। अगर कोई कहे कि बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कहें किसी से कि तुमको 3 बाप है, तो नया इंसान समझ ना सके, नया आदमी। एक है लौकिक बाप, दूसरा ये संगम योगी अलौकिक बाप, तीसरा हमारा पारलौकिक पिता। तो सबका है ही, वो तो सबका है। हमारा जो शिव बाबा है, निराकार शिव बाबा, तो बाबा कहते हैं वो तो सबका है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। यह कोई नहीं जानते, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। सतयुग में जब सदगति में है, सुखी ही सुखी हैं। सभी सुख धाम शांति धाम में हैं। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने पड़ लगते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। ये सारा चक्र फिरता रहता है। नई दुनिया ऊपर आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी। जब सतयुग की दुनिया ऊपर आएगी तो बाबा कहते हैं फिर से ये पुरानी दुनिया नीचे चली जाएगी। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 साल के बाद। तो बच्चों की ये बुद्धि में ये सारा ज्ञान आ गया, ये सारी नॉलेज बाबा के बच्चों की बुद्धि में आ गई। नॉलेज तो सहज है ना, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। तुम्हारे जो रिश्ते नाते हैं उनसे भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा।
देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है। कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में मोह नहीं रहता, वहाँ सब मोह जीत रहते हैं। यहाँ कलयुग में सब में मोह रहता है। फ़र्क है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बात बैठ बाप अब समझाते हैं, क्योंकि शिव बाबा ही नॉलेजफुल हैं। है ये भी बाप वो भी बाप, वह भी क्रिएटर ये भी क्रिएटर। अब ब्रह्मा बाबा भी पिता है हमारा और शिव बाबा भी पिता है। तो बाबा कहते हैं ये भी क्रिएटर वो भी क्रिएटर। ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करते हैं, माना ब्राह्मणों को रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शुद्ध धर्म वालों जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उसको भी जान गए हो, क्योंकि तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बगैर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे। कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़े बनेंगे। बाबा कहते हैं किसी का कोई बच्चा नहीं होता तो दूसरों को अपना बच्चा बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, ज़रूर एडॉप्ट करेंगे। यह भी तुम जानते हो, एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊँगा। बाबा कहते हैं जब बच्चे मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊँगा। बाप को और घर को याद करो, शिव बाबा को और अपने शांति धाम को। बाबा कहते हैं याद करते चलो। सुख धाम और शांति धाम को भी याद करना बहुत सहज है, परंतु इसके लिए बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब हैं गुप्त बातें, समझ भी है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को अभी बाबा ने ताकत दी है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनके सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, ये नॉलेज ही तुम्हारी इनकम है। ये बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं नॉलेज ही तुम्हारी इनकम है। नॉलेज तो सबको बाबा एक जैसी देते हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करें। अब बाबा का ये ज्ञान, बाबा की नॉलेज हर एक बच्चे के लिए एक जैसी होती है। तो बाबा कहते हैं अब वो बच्चे अपने पुरुषार्थ अनुसार इसको जैसा चाहें धारण करें। इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा का बनना है। बाप के बरसे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, क्योंकि धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते। बाबा कहते हैं कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई धंधा आदि भी नहीं करना, फिर भी बाबा को याद नहीं करते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तब तक तुम्हें पुरुषार्थ करते रहना है। कर्मातीत अवस्था, बाबा कहते हैं एक बाबा दूसरा न कोई। जब बाबा के सिवा कोई याद ना आए तब तक बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नज़दीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा। जब बाबा कहते हैं बहुत दुख आएगा तो भगवान को उस समय याद करेंगे जब सामने मौत दिखाई देगी। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कम है। जब विनाश का समय होगा तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी अपनी अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कितनी कमाई है, हमने बाबा को कितना याद किया है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। अगर तुम्हारा योग होगा तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं।
डर रहता है, सब उनको याद कराते हैं राम कहो राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और बरसे को याद करते रहो। बाबा कहते हैं एक शिव बाबा को और बरसे को, सतयुग के बरसे को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसा नहीं कि पुरुष चले स्त्री को ना चलाए, ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी, आज के बाबा कहते हैं जोड़ा है हाफ पार्टनर का, लेकिन आजकल हाफ पार्टनर भी बाबा कहते हैं कैसे हो गए, हाफ पार्टनर भी समझते नहीं। कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाबा की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, जो अपने बाप से पाते हैं वो सब उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं। वहाँ तो ये सब बातें होती नहीं, कभी दुख नहीं होता। अब सतयुग में तो बातें होती नहीं, लेकिन यहाँ कलयुग में बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से पाई जो भी धन जायदाद मिलती है उसको उड़ा देते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है, सगाई की और लगी काम कटारी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। ये सारे अलंकार बाबा कहते हैं तुम बच्चों को प्राप्त हैं। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं, ये भी तुम ब्राह्मणों को है। गदा की जो निशानी दिखाई है उसका बाबा कहते हैं इस ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी चीज़ों की दरकार नहीं रहती, वहाँ बड़ी मौज से रहते हैं। सतयुग में तो बहुत मौज से रहते हैं, तपस्या आदि करने की भी दरकार नहीं, वह तो तपस्या का फल है। सतयुग क्या है, हम सब बाबा के बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया, यहाँ फरिश्ते नहीं रहते। देवताओं को देवता कहेंगे, वह है फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज करते हैं, सतयुग में तो सब देवी देवताएं राज करते हैं। वह है टॉकी दुनिया, सूक्ष्म वतन है मूवी दुनिया। सूक्ष्म वतन में तो बाबा कहते हैं बात नहीं करते, सूक्ष्म शरीर होता है। दुनिया भी अब 3 है, ये भी बाबा का जब आप साधन का कोर्स करते हैं ना तो बताते हैं 3 तरह की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं एक तो मूल वतन जहाँ पे परम धाम, जिसको परम धाम शांति धाम भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे निराकार शिव बाबा के साथ हम आत्माएं रहती थीं। दूसरा है सूक्ष्म वतन, जहाँ पर सूक्ष्म रूप से देवी देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। तीसरा है स्थूल वतन, जहाँ पे हम सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, हाँ, जहाँ पर हम अपने स्थूल शरीर के द्वारा पार्ट बजा रहे हैं। तो इसको 3 लोग 3 वतन कहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोकों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज और कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ और कैसे रहती हैं। तुम जानते हो वहाँ आत्माओं का झाड़ है। मूल वतन में शांति धाम में आत्माओं का झाड़ है, ये बात तो तुम जानते हो। वहाँ से सब नंबरवार आते हैं अपना अपना पाठ बजाने। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला हैं। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्य को ये बात पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। और सभी धर्म स्थापन करने वाले का तो हिसाब किताब निकालते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये मनुष्य कोई जानते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मेजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको देह का अभिमान आ जाए, देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं। नहीं,
फिर भी मान रखना है माता का, नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। तो बाबा ने माताओं के सर पे ये ज्ञान का कलश रखा है। तो बाबा कहते हैं मान रखना ही है माताओं का। नाम क्या है हमारी संस्था का? ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पे रखते हैं। वह तीखी हैं, सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात बहुत अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते, और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकता करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब अब चुकता होने वाला है। दुनिया वाले, बाबा कहते हैं, ये नहीं समझते। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके। अब जैसे दुनिया वाले होते हैं ना, तो अपने भविष्य के लिए माना कितने समय के लिए कि हम इतना धन जमा कर दें तो हमारे इतने समय तक हमारे जो पीढ़ी चलती चली आए उनको भी धन मिले। तो हम सब बच्चों को बाबा कितना धन दे रहा है? 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है। तो 21 जन्मों के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चले, माना सतयुग और त्रेता तक। ये ऐसा योग बाबा से लगाना है जो आधा कल्प तक चले, सतयुग त्रेता तक ये चले। सारा पुरुषार्थ तुम्हें अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ ना सके। बाप कुछ लेते नहीं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं। समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बहुत से ऐसे होते हैं जो जीते जी, बाबा कहते हैं, ट्रस्ट को दे देते हैं कि अपना ये हम धन संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर रहे हैं, बाद में माना हमारे जाने के बाद झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन डायरेक्शन लो, ये करूं कि ये ना करूं। ये बाबा का बन के बाबा से डायरेक्शन लो। बाबा राय देंगे कि भल ये करो। हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई बिल भी कर देते हैं, कोई अपना बहुत सारा धन बाबा के संस्था को देते हैं। तो कोईयों को बाबा कहते हैं किसी किसी को मोह भी बहुत है, जो अपने पाँव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक बच्चे भी हैं, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं। बाबा कहते हैं बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांटकर बाकी सब अपने पास, बस हम उनसे चलते हैं। ऐसे भी करते हैं। ये तो बेहद का बाप है, अपने हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं। समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं। रात और दिन का फ़र्क है। तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत आदि अब ख़त्म हो जाने वाली है। हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए। अभी तो सारी दुनिया कैसी हो गई है? तमो प्रधान। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं कि शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते। देवताएं इस कलयुगी धरती पर, इस पतित धरती पर पैर नहीं रखते। वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरनी पर होता है। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट हैं। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं।
वास्तव में यह है माया से लड़ाई। यहाँ पर किस चीज़ से लड़ाई? बाबा कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई तो है नहीं, ये लड़ाई किसकी है? माया से लड़ाई है। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, पहले पहले ही है ही रुद्रमाला, वहाँ इस माला को और कोई जानते नहीं। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके, पीछे है फिर विष्णु माला। ये सब बातें डिटेल की हैं। कोई कहते हैं बाबा हमें धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं अच्छा कोई हर्जा नहीं, एक चीज़ तो कर सकते हो, अगर धारणा नहीं होती, ज्ञान समझ नहीं आता, तो बाबा कहते हैं बाबा को याद तो कर सकते हो। बाबा को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का बरसा मिलता है, उसके लिए ज़बरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महाराजा महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को कैसे भूल जाते हो? बाबा कहते हैं वो हमारा शिव साजन, जिसको तुम साजन, पिता, बाप कितने नाम से जानते हो, तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारा श्रृंगार कराता है, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है। सतयुग में महाराजा महारानी बनाते हैं, तुम्हारा कितना श्रृंगार कराते हैं। तो ऐसे साजन को, ऐसे पिता को, ऐसे बाप को तुम आत्माएं कैसे भूल जाती हो? आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देख कर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब ये सीन होगी। बाबा कहते हैं कोई कोई नाटक देख कर आते हैं तो पता चलता है ना अंत में ऐसे ऐसे सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाई सेकंड जो चलता है वो सब बना बनाया ड्रामा है। जैसे जैसे बाबा कहते हैं सेकंड बाई जो सेकंड जो चलता जा रहा है, ये सब बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, जो कुछ हो जाता है सो ड्रामा। नाराज होने की कोई बात नहीं, कोई ने शरीर छोड़ा उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, सबको बाबा का परिचय देना है। तुम आत्माओं को शंख ध्वनि करनी है, बाबा का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से बरसा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो लो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, सबको बताना है, हम बाबा से बरसा ले रहे हैं, अगर तुमको भी लेना है तो लो। यह है तुम्हारा निमंत्रण, फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज़ होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ड्रामे के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज़ नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरा, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। भले कोई भी काम कर रहे हो, धंधा कोई भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं भी बाबा कहते रहते हो, उसको करते हुए बुद्धि से परम धाम को में बाबा को, शिव बाबा को याद करते रहना है। वरदान है आज की मुरली से, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया,
वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं, क्योंकि वो मास्टर सुखदाता बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं खुद सुख स्वरूप में रहते हैं, औरों को भी हमेशा सुख देते हैं। जैसे हमारा बाबा हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाबा का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। आपका स्लोगन है ना दुख देना है ना दुख लेना है। आज की मुरली से स्लोगन है हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित हो। हर्षित भी रहो, खुश भी रहो, और गंभीरता, जहाँ पर गंभीरता हो तो बाबा कहते हैं गंभीरता बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सुखदाता आत्मा हूँ और सभी आत्माओं को सुख का सकाश देते रहेंगे। ओम शांति।